जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम बहुत दिन के बाद लाइव आए आप लोगों के बीच में। इसका बहुत सारा कारण रहता है, समय का लेकर के अभाव रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर वीडियो को डालने के लिए। और आज मैं बहुत एक अच्छा विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि प्रभु इतना अधिकार के साथ यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे, और वही अधिकार जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों को भी प्रभु ने दिया है। तो आज हम अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने कैसे दुष्ट आत्मा को एक अधिकार के साथ निकालते थे, और चेलों को भी वही सेम अधिकार दिए। ठीक है, तो उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम आप लोगों को जरूर इतना बताना चाहेंगे कि मसीह यीशु ऊपर जो आदमी विश्वास करता है, यीशु उसका उद्धार करता है और उसको अनंत काल का जीवन देता है, उसका पाप क्षमा करता है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल ये भी बताती है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन वो मजदूरी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है, ये हम बताना चाहते हैं। बोलो, आज देखिए, आज बहुत जगहों पर जो है कि जिसको बोलते हैं सम्मत जलाना हो गया, ऐसा जलाते हैं, लेकिन उस जो आग को लोग जलाते हैं उस आग के भी सामने 10 मिनट भी ठहर नहीं सकते हैं। तो सोचिए, जो आग के सामने 10 मिनट वो जो अभी है और ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, वैसी आग के सामने वो लोग नहीं ठहर सकते। तो जो अनंत काल का आग है, जो वहाँ का आग कभी बुझता नहीं, वहाँ का ख़त्म नहीं होता, अनंत काल तक वो जलते ही रहता है, वैसे आग का आप कैसे सामना कर पाएंगे? कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आप लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। हम इस धरती पर, हमको परमेश्वर ने किस लिए भेजा और किस लिए हमको आत्मा दिया, जीवन का सांस दिया, किस लिए हमको अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। हमारे चिन्ह के लिए परमेश्वर ने आकाश में तारे रखे हैं, सूरज रखे हैं, तारागढ़ रखे हैं, हाँ, पेड़ पौधे, दरिया, हाँ, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे समझने के लिए एक एग्जाम्पल रखे हैं। हमें इन चीज़ों को देख करके भी हमारे मन में ये बात आना चाहिए कि ये कौन बनाया है। जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक अगर कोई कुछ बनाता है, कोई महल बनाता है, कोई बंगला बनाता है, तो जरूर अपना कुछ न कुछ वो पहचान छोड़ के जाता है। फिर उसके बच्चे आते हैं तो कहते हैं मेरे दादा ने बनाया, मेरे परदादा ने बनाया, ऐसा करके बात करते हैं ना। कोई न कोई तो बात उसमें रहता है जो चिन्ह के रूप में होता है। तो आप लोगों को एक गंभीर विषय है, मानव जाति के लिए गंभीर विषय है कि मानव जाति की ये बात जरूर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा पृथ्वी को कैसे बनाया गया और किसने बनाया। इतना बड़ा आकाश जिसको हम बादल कहते हैं कैसे बना, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे जो हम फ्रूट्स भाजी खाते हैं, वो कैसे बना। एक बार तो हमें बैठ कर सोचना चाहिए। हमें केवल, लेकिन क्या है ना, हमारे पास कामों से फुर्सत नहीं है। हमको कहीं पिकनिक पे जाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारे क्या होता है ना, हम इन चीज़ों, परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों को हम खुद नहीं सोच पाते। अपने हाथ को लेकर के देखिए, और हाथ से ही आप सोच सकते हैं कि कैसे हमारा हाथ बना, हाँ, कैसे हमारा ये शरीर बना, किसने बनाया। आखिर कोई न कोई तो होगा जो बनाया। बस सोचना चाहिए बातों को लेकर के। तो ये गंभीर विषय है, जरूर सोचिए। हमारा ये विषय आज का नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को ये इतना बताना चाहते हैं कि जो आज आग जला करके लोग कुछ मना रहे हैं, लेकिन वो आग के सामने वो खुद ही नहीं ठहर रहे हैं, वो दूर भाग जाते इतना। तो सोचिए, जो ऐसी आग के सामने जो अभी है और थोड़े टाइम में बाद खत्म हो जाएगा वो जल करके, हाँ, उसका एक लिमिट है। लेकिन अनंत काल का जो नरक है, वहाँ का कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत काल तक जलते ही रहेगा। और जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करेगा कि उसके पाप का मजदूरी, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो पाप की मजदूरी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने चुकाया है। अगर कोई व्यक्ति ये बात को विश्वास नहीं करेगा और उसको अपने मुंह से प्रभु करके अंगीकार नहीं करेगा, तो उसका ये सामना करना पड़ेगा। इसमें प्रभु का कोई गलती नहीं है।
इसमें प्रभु का आपको गलती देने का आपके पास मौका भी नहीं मिलेगा। वो मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्रभु ऑलरेडी आप लोगों से अपने बच्चों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा, अपने बेटा बेटी के द्वारा प्रभु आप लोगों से बात कर लिया है। आप कभी परमेश्वर को आप गलत नहीं ठहरा पाएंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत गंभीर है। आप लोग जरा एक पल अपने कमरे में जाइए, अकेले में जाइए और विचार करिए इस बात का कि उस आग, एक छोटा सा जो खौलता जो तेल होता है, गर्म तेल होता है, अगर वो छिटिक कर जरा सा आपके शरीर पे पड़ जाता तो कैसे छनमना जाते हैं आप। तो सोच के देखिए कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को, माचिस की तीली कितना छोटा होता है, उसको जलाकर आप ऐसा हाथ पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी आग को जब आप सामना नहीं कर सकते हैं तो नरक में जो आग जलती रहती है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, उसका सामना कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस बात पर आप सोचें, मनन करें और इससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है यीशु मसीह। आप उसके नाम पर विश्वास करें और आप उस आग से, उस नरक की आग से आप बच सकते हैं। आमीन। देखिए, हम अधिकार के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि प्रभु कैसे अधिकार के साथ देखिए काम करते थे उस वक्त में। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब वह जब पले बड़े नासरत में, उसके बाद नासरत से आए और एक यूहन्ना करके जो यीशु के पहले जो आए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो बपतिस्मा दे रहे थे और उनसे यीशु ने बपतिस्मा लिया। और जब उनसे बपतिस्मा हो गया तब वो बपतिस्मा ले करके, हम वचन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद से बात करते हैं। मरकुस का किताब और उसका पहला अध्याय वचन 9 पढ़ते हैं। ठीक है, मरकुस पहला अध्याय वचन 9। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो अभी देखे, क्लियर हो गया ना कि यीशु मसीह जो पले बड़े थे वो नासरत में पले बड़े थे। उनका जन्म बैतलहम में हुआ था, लेकिन उन जो पले बड़े थे वो नासरत में पले बड़े थे। तो नासरत, गलील के नासरत से आकर के उन्होंने किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि ऐसे ही होना था। अभी देखिएगा जवाब कैसे मिलेगा, यूहन्ना कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, बपतिस्मा लिया, वह तुरंत उसके आकाश खुल गया और आत्मा कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। कौन देख रहा है? यीशु मसीह देख रहा है कि आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा जो है कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतर रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, 10 को पढ़ रहा हूं। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या शब्द था ये देखिए, इसके ऊपर, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर पिता है जो आकाशवाणी किए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तू मेरा प्रिय पुत्र है। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उनकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो देख लिया आपने कि यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया, कहाँ? जंगल में जाने के लिए। और जंगल में किसके साथ? जानवरों के साथ उन्होंने संगति रखा। और उनका सेवा कौन कर रहा है? स्वर्गदूत लोग, उनका यीशु मसीह का स्वर्गदूत लोग सेवा कर रहे हैं। अब देखिए, जब उनका 40 दिन का ये सब खत्म हो गया और जैसे ही 40 दिन का खत्म हुआ तो उनको एक खबर मिला, एक न्यूज मिला कि यूहन्ना जिसने बपतिस्मा दिया था, तो वो यूहन्ना को राजा हेरोदेस ने क्या किया है? पकड़ करके बंदीगृह में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि जो हेरोदेस था वो अपने जो है कि भाई की पत्नी से उसने रख लिया था, भाई की पत्नी को रखा था। और ये बात यूहन्ना कहता था कि ये गलत है, ये पाप है। ठीक है, कोई अपने भाई की पत्नी को नहीं रख सकता है, तो ये पाप है। वो ये प्रचार कर रहा था और ये बातें उसने उसको किसको? हेरोदियास को, जो मतलब वो उसकी पत्नी थी, भाई की पत्नी थी, उसको ये बात बुरी लगी।
ठीक है। तो वो चाहती नहीं थी कि ये ऐसी बातें कहा करे। हम पढ़ेंगे वचन से पहले, तब आपको क्लियर होगा। मत्ती का किताब, उसका, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मत्ती 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसमें यीशु गलील नसरत में यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, और परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। देखिए, यूहन्ना ये कहकर उनको रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, यानी यूहन्ना ने ये बात मान ली। ठीक है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसे परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और ऊपर अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है। तो अभी ये बपतिस्मा लेकर के और यीशु कहाँ चले गए? जंगल में गए। ठीक है, जंगल में गए, और जंगल में जाकर के उन्होंने जानवरों के बीच में रहा। हमने पढ़वाया आपको, जानवरों के बीच में। और उनका जो सेवा टहल है वो किसने किया? स्वर्गदूत लोगों ने किया। और ये जो हेरोदेस की पत्नी थी, ये जब यूहन्ना जी प्रचार करते थे कि ऐसा भाई की पत्नी को रखना ये पाप है, ये गलत है, तो ये बात उसको बुरी लगी। ठीक है। तो ये जब राजा का वो था बर्थडे था, तो उसमें राजा ने सबको बुलाया, इनवाइट किया आने के लिए। और उसमें जो राजा हेरोदियास की जो लड़की थी, उसने डांस किया और राजा के मन को जीत लिया। राजा ने बोला तुम क्या मांगती हो मांगो। और हेरोदियास जो थी, राजा हेरोदेस की पत्नी, उसने क्या किया? तुरंत उसने उसके कान में भर दिया कि यूहन्ना का सिर मांगो। तो उसने सिर मांग लिया, और राजा ने आज्ञा दे दी, क्योंकि वचन दे चुका था राजा ने, जो तो मांगो। तो उसने सिर मांगा, तो सिर दे दिया और उसने काट दिया। तो हम ये बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि सत्य को अगर आप बोलने जाओगे, जैसे यूहन्ना जी ने सत्य बोला, तो उनको क्या किया? लिखा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना ये प्रचार करते थे किसके? कि अपना मार्ग सीधा करो। देखिए, हम वचन को पढ़वाते हैं। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। ठीक है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। ये पहले ही जो है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने ये बातों को बता चुके थे कि ऐसा होगा। मलाकी का किताब में आपको 3 अध्याय में आपको ये बातें मिल जाएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ता, अपने मलाकी जो भविष्यवक्ता है वो मलाकी किताब में लिखा हुआ है, ये मिल गया था। और ये बातें वो जब भी यूहन्ना का जन्म हुआ, तो ये सारी बातें पहले ही से परमेश्वर ने बता दिया था भविष्यवक्ता के द्वारा। ठीक है। तो वहाँ पे लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधा करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। तो सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल उसके पास गए और अपने पापों का मानकर यरदन ये नदी में उसे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के ऊन का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का अटका बांधे रहता था, और टिंडिया और वन वधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था मेरे बाद, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना, यूहन्ना ये प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते को बंधन को खोलूं। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो आएगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। कौन? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं।
ठीक है। तो वो क्या प्रचार करते थे कि अपना जो है ना मन फिराओ बुराई से, पापों से, क्योंकि उस वक्त में जो इजरायली थे, यहूदी थे, काफी मूर्ति पूजा में लिप्त थे, हाँ, बेविचार में, मूर्ति पूजा में, यानी बुरी बुरी बातों में वो लिप्त थे। और परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा कहते थे मन फिराओ, ठीक है, क्योंकि वो आने वाला है। आज के समय मेरे भाइयों, यीशु मसीह आने वाला है। आप लोग न मन फिराएं, यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो आने के पहले अगर आपने यीशु को अपना लिया तो आप उसके साथ अनंत काल जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आपने अगर नहीं मन फिराया तो आप सोचिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि वह नरक की आग उन्हीं के लिए है जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। ये नरक की आग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यीशु पर विश्वास करेंगे। वो इस जो नरक की झील है इसमें वो नहीं डाले जाएंगे। जो विश्वास करेंगे, उनका आज्ञा का पालन करेंगे, वो समझ रहे बात को। तो हम अधिकार के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन पवित्र आत्मा बीच बीच में डालते हैं, इसलिए आप लोगों को बताना पड़ता है बातें, ठीक है। लेकिन हमारा विषय है अधिकार के ऊपर ही, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को ये खबर मिला कि यूहन्ना पकड़वा दिए गए, यानी हेरोदेस ने पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया इसके, ठीक है। तो यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देख लिए ना आपने, ये यीशु मसीह ने खुद कहा। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी जो सांसें चल रही है ना मेरे भाई, ये सांसें परमेश्वर यीशु का ही है। ये हालेलुया, ये सांसें यीशु का ही है। आप जो खाना खा रहे हो ना, दाल चावल खा रहे हो ना, ये पहला टाइम परमेश्वर यीशु ने ही बनाया है। ये फ्रूट्स भाजी आप जो भी खा रहे हो, ये सब मेरा प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया है। ये सब प्रभु यीशु मसीह का ही है। आप जो जेरोक्स का मशीन देखते हो ना, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सबसे पहला जो छपने वाली पुस्तकें हैं वो है बाइबल। ये बाइबल को छपने के लिए उस वक्त में लोगों ने, जो यीशु पर विश्वास करने थे, उन लोगों ने योजना बना करके और इस बाइबल को छपने के लिए उन लोगों ने मशीन निकाला। आज हम लोग के काम आ रहा है जेरोक्स का मशीन। आप जा करके चाहिए तो नेट पे चेक करिए कि पहला जो बाइबल ऐसा चेक करिए कि जो छपने वाली और जेरोक्स वाली मशीन है, सबसे पहला कौन सी जो है कि किताब उसमें लिखी गई या जेरोक्स की गई, आप पता करिए, आपको मिल जाएगा। इसकी हिस्ट्री है पूरा, ठीक है। तो जैसे ही उनको पता चला यीशु मसीह को, तो वो जाकर के उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, समय पूरा हुआ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, सुसमाचार पर विश्वास करो। मैं भी कहता हूं, आप सुसमाचार पर विश्वास करिए। क्या सुसमाचार? कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले वो मनुष्य बनकर पैदा हुआ था। ऐसा नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर बन के पैदा हुआ था, वो मनुष्य बनकर पैदा हुआ था, क्योंकि बचाना था मनुष्य को। अगर मनुष्य को बचाना है तो मनुष्य बन के ही परमेश्वर को आना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर वो परमेश्वर डायरेक्ट आते तो उनको कोई क्रूस पर मारता क्या? आप सोचो ना जरा। वो इस पृथ्वी पर वो मनुष्य बनकर के आए, क्योंकि बचाना किसको था? मनुष्य को। आप सोचो, जब आदम को फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने बनाया, ये सारे चीजें जो आप देख रहे हो, आंख से सूरज को देख लो, चांद को देख लो, पृथ्वी को देख लो, चाहे पेड़ पौधों को देख लो, चाहे नदी को देख लो, बड़े बड़े समुंदर को देख लो, ये सब चीजें परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा निर्माण किया। लेकिन जब बात आई मनुष्य की, तो परमेश्वर ने हाथ से बनाया उसको। तो जो परमेश्वर, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे मनुष्य बन सकता है, या कैसे एक यीशु मसीह बिना पुरुष स्त्री के संबंध के कैसे नहीं, ऐसे कैसे वो पैदा हो सकता है? कुछ लोग ये कहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर ये सवाल पूछूंगा कि जो परमेश्वर मट्टी से आदम को बनाया और उसके अंदर सांस डाल सकता है, क्या उसकी खुद की मर्जी नहीं, वो जैसा चाहे वैसा आ सकता है पृथ्वी पर? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसको बचाना था मनुष्य को। तो परमेश्वर को अगर मनुष्य को बचाना है तो मनुष्य बन के ही परमेश्वर को पृथ्वी पर पैदा होना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो भी यीशु मसीह, आप हिस्ट्री जाके चेक करिए कि जिस स्त्री से यीशु मसीह ने पैदा हुआ था, उस स्त्री का संबंध किसी प्रकार के पुरुष से नहीं था।
वो पवित्र आत्मा की ओर से वो मरियम गर्भवती पाई गई थी, पवित्र आत्मा की ओर से। और यीशु मसीह का जन्म होने तक जो यीशु उनका पति था यूसुफ, वो मरियम के पास नहीं गया था, क्योंकि ये दर्शन उसके पति को भी मिल चुका था। आप चाहिए तो पढ़ लेना, मत्ती किताब पहला अध्याय में आपको मिल जाएगा 18 वचन से, कि यीशु परमेश्वर ने इस अपने स्वर्गदूत के द्वारा ये संदेश उसको भी भेज चुके थे परमेश्वर ने। ये बातें हैं। तो जब यीशु मसीह को एक खबर मिला कि वो समय पूरा हुआ और स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, सुसमाचार में विश्वास करो, तो ये सब कुछ है जब चल रहा था, तब यीशु गलील को चले गए और गलील और झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और इंद्रियास झील में जाल डालते देखा। यानी मतलब यीशु ने चेले बनाए वहां पे, और चेले बना करके तब वो कफरनहूम में गए और वहां वो सबत का दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। हे यीशु नासरी, देखिए वापस पढ़ता हूँ 24 वचन को, मरकुस का 1:24 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुम्हें जानती हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। अब आप देखें यीशु मसीह कितने अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता था। हमने क्या कहा कि आज हम अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को जस्ट आज्ञा देते थे और वो निकल जाते थे। आज हम जितने लोग लाइव देखेंगे या भी आगे देखेंगे वीडियो, मैं आप लोगों से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो यही अधिकार परमेश्वर आपको देता है। आपको किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा से अगर आप ग्रसित हैं, आप सताए जा रहे हैं, आप यीशु के नाम से उसको डांट के निकाल सकते हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु के नाम पर विश्वास करिए। यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा डरती है। ऐसा दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो परमेश्वर का सामना कर सके, यीशु के नाम का सामना कर सके। कोई दुनिया का ताकत नहीं है। कितना बड़ा तांत्रिक होने दीजिए, कितना बड़ा सोखा ओझा होने दीजिए, जिसके अंदर आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर ये शैतान की आत्मा रहती है। परमेश्वर का आत्मा का सामना कोई कर नहीं सकता है। मैं डंके के चोट पे आपको कहता हूँ, आप अगर यीशु पर विश्वास करेंगे, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं दुष्ट आत्मा को, आज्ञा दे करके। अपना जीवन सही रखिए, परमेश्वर के आज्ञा पर चलिए, और किसी दुनिया के ताकत से आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको अधिकार देता है। मैं आपको पढ़वाऊंगा वचन कि देखिए यूहन्ना किताब आप पढ़िए 20वां अध्याय और वचन 21। यूहन्ना 20 अध्याय और वचन 21 हम पढ़ते हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे पिता ने मुझको भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूँ। किसको? चेलों को, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको। परमेश्वर ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुझको भी क्या करता हूँ? भेजता हूँ। हालेलुया। आपको इन बात को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती का किताब उसका 10वां अध्याय वचन 8। जब यीशु मसीह ने भेजा तो किस किस चीजों पर अधिकार दिया, आप देखिए। मत्ती 10 का 8 हम पढ़ेंगे, ठीक है। बीमारों को चंगा करो। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम सेत में पाए हो सेत में दो।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि यीशु मसीह ने चेलों को ये अधिकार दिया कि तुम जाकर के दुष्ट आत्मा को क्या करो, निकालो। तो ये चेले जा करके दुष्ट आत्मा को निकालते थे। बहुत से मरे हुए को इन लोगों ने जिंदा भी किया। पतरस के किताब आप पढ़े, फिर तो किताब आप पढ़ेंगे तो पतरस करके एक जो है लेडीज है, उसको पतरस ने, यीशु का जो चेला है, उसने जिंदा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पतरस ने मरे हुए को जिंदा किया तो पतरस ईश्वर हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। पतरस जिंदा किया इसका मतलब वो ईश्वर नहीं हो गया। बात समझने वाली है कि वो किसके नाम से वो जो है कि दुष्ट आत्मा को निकाला, किसके नाम से मरे हुए को जिलाया। इम्पोर्टेंट नाम है, मेन उसमें नाम, समझ गए। वो जो निकाला है वो ईश्वर नहीं हो जाता। आजकल कैसा है कि कुछ जो बाबा लोग काम करते हैं, अगर कुछ उनके जीवन में उनके द्वारा कुछ चंगाई हो जाता है तो उन बाबा को क्या ईश्वरी मान लेते हैं कि बस ये ईश्वर हैं। अगर कोई पास्टर ने कोई दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो वो जो विश्वासी है, जो चर्च के लोग होते हैं, उनको एकदम ही उनको ही सारा महिमा देने लगते हैं, जबकि महिमा देना है प्रभु को। जितना अधिकार पास्टर के पास है उतना ही अधिकार आपके पास है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। उनके पास भी वही सेम अधिकार है, वही सेम अधिकार है मेरे भाइयों। आपको परमेश्वर ने कभी छोटा और बड़ा नहीं समझा है। अगर आप अच्छे से अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पतरस भी एक लेडीज को जो है कि मर गई थी और उसको जिंदा किया। तो जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, तो जो दिया है उसको आप महिमा दो। जो निकाला है उसको आप ज्यादा महिमा मत करो, उसका आदर करो। परमेश्वर ने आदर करने के लिए सिखाया है, लेकिन महिमा जो है परमेश्वर का है, वो उसमें महिमा परमेश्वर को ही जाना चाहिए। एक वचन आप पढ़ें, मरकुस का किताब 16 का हम पढ़ेंगे, 16 से 17 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो ये कौन दे रहा है अधिकार? ये खुद परमेश्वर ही यीशु मसीह अधिकार दे रहे हैं। ये यीशु मसीह अधिकार दे कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, ठीक है, उसके पास ये अधिकार होगा। तो आप अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तो ये अधिकार आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़वा दिया आपको कि यीशु खुद कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुमको भेजता हूँ। तो पूरा आपको ना सामर्थ्य के साथ परमेश्वर भेजते हैं कहीं सेवकाई को। आप जिस दिन ये निर्णय लेते हैं ना कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा, यीशु के लिए सब कुछ करूंगा, उस दिन परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं इन दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए। और ये आपके यीशु के नाम से आपका सामना कभी आपको ऊपर जयवंत नहीं, अगर आप अपना जीवन को सही रखें हैं तो। मेन है अपना जीवन। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 का 7 आप पढ़ोगे तो लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो मेरी बातें तुझ में, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो तुम जो मांगोगे मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है। अगर आप बने ही नहीं रहेंगे, आप संसार में लिप्त रहेंगे, तो आप कैसे दुष्ट आत्मा पर, कैसे आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे? मेन मुद्दा है। आप संसार की चीजों में आप लिप्त हैं, संसार जैसा मजा करता आप भी वैसा मजा करते हो। मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप संसार में आप लिप्त हो तो आप कैसे आप निकाल सकते हो दुष्ट आत्मा को? कैसे बीमार को ठीक कर सकते हो? पहले आप खुद अपना जीवन को चेक करिए, अपने जीवन को सही करिए, उसके बाद तो आप दूसरे का भला कर सकते। यही तो यीशु ने कहा कि ये पहले अपने आँख की लट्ठा को निकालो। मत्ती 7वें अध्याय पढ़ोगे तो पहले अपने आँख के तिनके को निकालो, तब तुम अपने भाई के भली भांति
आंख के तिनके को निकाल सकते हो। पहले इसका मतलब है कि आप पहले अपने जीवन से अपने कमियां को दूर करो, अपने जीवन से बुराइयों को दूर करो, अपने चरित्र को सही करो, अपने विचारों अपने सोचों को सही करो, तब आप किसी को कोई चीज सिखा सकते हो। आप खुद अगर गलत बातों में फंसे हुए हो, कोई विचार में फंसे हो, संसारिक चीजों में फंसे हो, संसार की बातों में फंसे हुए हो, संसार के चीजों में आप लिप्त हो, तो आप कैसे प्रचार कर सकते हो कि ये आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया उस दिन जिस दिन आपका उद्धार हुआ, लेकिन आपको वो अधिकार को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और वो अधिकार इस्तेमाल तब आप कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तब। हालेलुया। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अधिकार जैसे ही परमेश्वर के पास था वैसे ही हम लोगों को अधिकार दिया है। हम भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, हम भी बड़े बड़े चंगाई कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना परमेश्वर में इक्वल होना जरूरी है। और चंगाई के बेस पे तो हमें यीशु को अपनाना ही नहीं है। पहली नंबर, चंगाई के पीछे हमें यीशु को पास नहीं जाना है। चंगाई उनके लिए है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके जीवन के लिए चंगाई है, हम विश्वासियों के लिए नहीं है। अगर आपके पास, अविश्वासियों के बारे में कहूं कि अगर आपके पास आप बीमारी में हो, आप दुख में हो, कर्जे में हो, तकलीफ में हो, चिंता में हो, और आप अगर उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो, लाख आपने कोशिश कर चुका है, सब जगह ट्राई कर चुका, आप थक चुके हो, सब जगह से आप समझो कि आप एकदम सब जगह ट्राई कर चुके हो, लेकिन कहीं भी आप सक्सेस नहीं हुए, तब यीशु ये बात कहते हैं, मेरे पास आओ। एक ये भी दरवाजा खुला है आपके लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आपके लिए एक दरवाजा खोला है, जो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, यीशु का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। आप जब चाहिए आप यीशु के पास आओ, बैठो प्रभु के पास और पुकारो, कहो कि हे परमेश्वर, आप सचमुच अगर परमेश्वर हैं तो हमारे जीवन में प्रकट करिए। वो यीशु आपको जीवन में जरूर प्रकट करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनने वाला प्रभु है। आपको बस पुकारना आना चाहिए, पुकारना आना चाहिए। स्वार्थ के साथ मत पुकारिए, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पुकारिए। वो आपका ना सृजनहार है मेरे भाई। अभी कल होली है, आप सोचो कितने लोग परमेश्वर के मंदिर को खराब करेंगे। कि होली है, एक दिन तो साल में मौका मिलता है, ऐसा कह करके आपको मैं एक उदाहरण दूं, अच्छा लगेगा। जो पाप छोटा हो या पाप बड़ा हो, परमेश्वर के नजर में पाप पाप होता है। आप अगर पाप का जीवन जीते रहते हैं, सुबह मुझे एक दिमाग में एक बात क्लिक आया, कि दिमाग में ये मेरे को मन में आया कि एक व्यक्ति होता है और वो जीवन में अपने किसी की नुकसान नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी का कुछ भी नुकसान नहीं करता है, और उसके जीवन में ना सब कुछ खराबी होते जाता है। लास्ट में वो व्यक्ति मालूम है क्या कहता है, मैंने किसी का बुराई तो नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी को ठगा नहीं, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहकर वो थक जाता है, निराश हो जाता अपने जीवन में, उदास हो जाता अपने जीवन में। ये जानते हैं क्यों? आपने तो नहीं किया, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि आपके दादा परदादा ने पाप किया है, वह 1000 पीढ़ी तक चलते रहता है। आपने नहीं किया, लेकिन आपके दादा परदादा, आपके पिताजी के पिताजी तो कोई न कोई तो किया, कोई न कोई तो किया, वह मजदूरी तो आपको काटनी पड़ेगी। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है मेरे भाई। परमेश्वर ने पहले ही कह चुका है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं आपको वचन को पढ़वाता हूँ, उत्पत्ति का किताब, निर्गमन का किताब और उसका 20वां अध्याय, 1 वचन।
तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, और आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना, न उनका उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, प्रेम रखते हैं, आज्ञा को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अगर 1000 पर परमेश्वर करुणा कर रहा है तो श्राप भी तो 1000 पे रहेगा ना भाई। कंडीशन है ना, यहाँ पे कंडीशन यह है कि परमेश्वर ऑलरेडी बता चुके हैं कि मुझको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तू मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं माने। अब आपको ये पता लगाना है ना कि सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, पृथ्वी को किसने बनाया, मुझको किसने बनाया, मेरे अंदर सांसें किसने डाली, हाँ, इतना खूबसूरत मेरा सकल चेहरा किसने बनाया, ये आपको खोजना है ना मेरे भाई। अगर आप नहीं खोजते हैं तो गलती आपका है। यीशु मसीह आपसे पूछेगा और यीशु मसीह जरूर ये बात कहेगा कि तुम्हारे आंखों के सामने हमने सब कुछ रखा था, अपने बेटा बेटी के द्वारा हम तुमसे बातें कर रहा था। एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों और उसका 5:20। देखिए परमेश्वर कैसे बात करना चाहते हैं, आपको हम दिखाते हैं वचन से ही। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 2 कुरिन्थियों उसका 5:20 हम पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा ठीक है, हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने कौन था? परमेश्वर यानी यीशु मसीह अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किसमें? यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब समझ गए कि परमेश्वर जो हमारे द्वारा आपसे परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर मसीह यीशु में आप परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लीजिए। अगर आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है तो आपको उस परमेश्वर से मेल मिलाप करना है तो आपको उसके साथ में यीशु चाहिए आपके पास, तब आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। बिना यीशु के, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि लिखा है ना हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने उसको जो पाप से अज्ञात था उसको पापी ठहराया। उसका लहू से आपको धोकर शुद्ध होना चाहिए पहले, समझ गए? तो ये अधिकार था कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर थे तो अधिकार के साथ वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे और वही अधिकार जो उस पर विश्वास करते हैं उसको देते हैं। तो मेरा आज का ये मैसेज था कि आप यीशु पर विश्वास करें। आप जितने लोग वीडियो को देखेंगे, आगे भी देखेंगे, कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे जरूर से जरूर शेयर करें। मैं ये वीडियो को पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता, मैं इस वीडियो को फेमस होने के लिए नहीं बनाता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपना काम धंधा करता हूँ, उसमें से जो हमारे को प्रॉफिट मिलता है उसमें से मैं खाता पीता हूँ। मुझे इसका भरोसे नहीं है कि मुझे यूट्यूब से या फेसबुक से पैसा आएगा तब मेरा घर चलेगा, कदापि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर के वचनों से प्यार करता हूँ और मैं उसका आज्ञा मानता हूँ। और मैं बच गया, मैं यही कोशिश रहता है दूसरों को बचा लूँ। जहाँ तक हिंदी भाषा मेरी समझी जाए, मैं आप लोगों से, मैं मेरे भाई, मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मसीह के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए। यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा और वह आपको अनंत काल का जीवन देगा। कोई धर्म की बात नहीं है। परमेश्वर ने कोई जात और धर्म नहीं बनाया, एक जात बनाया और उसका नाम दिया आदम जात। आदम
बस ये परमेश्वर ने नाम दिया है। आपको ये बहुत जरूरी है समझना इस बात को कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को शून्य कर डाला। इस पृथ्वी पर वो मनुष्य का रूप धारण करके आया। अब इतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप सोच के देखिए आप लड़ते किससे हैं परमेश्वर के साथ में। आप लड़ किससे रहे परमेश्वर के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है ना, हमने पढ़वाया भी है कि जो उससे पर विश्वास नहीं करता है उसको लड़ता है, उससे बैर करता है उससे, लेकिन जो उससे प्यार करता है 1000 वर्ष तक करुणा करता है परमेश्वर। ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मसीह से प्यार करता हूँ, मैं मसीह से प्यार करता हूँ और मसीह ने मुझे ये सिखाया है। मसीह का प्यार है जो हम ये वीडियो को बना रहे हैं आप लोग के लिए। मेरे भाई, मेरे जितने आप इस वीडियो को देखें, हम सब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग यीशु पर विश्वास करें। कोई आप मत फंसिए इसमें कि धर्मांतर है, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आपका नाम जो है वही रहेगा, पर यीशु मसीह अगर आ गए ना, आप बहुत पछताओगे और उस दिन आपका जो नुकसान होगा ना, आप नुकसान कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। एक दिन इस मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये मानव जाति उस नुकसान के ऊपर वो इतना विलाप करेगी, इतना छाती पीटेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। वो नुकसान ना हो इससे पहले आप प्रभु को अपना लो। तो नुकसान ये होगा कि यीशु आने के बाद आपको ऐसा नहीं बोल दे कि मैं तुमको नहीं जानता। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको बनाया वो अगर कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता, आप सोचो मेरे भाई आप किसके हो गए। मैं तो ये शब्द अपने लिए मैं सुनना भी नहीं चाहता परमेश्वर से कि वो मुझे नहीं जाने। इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसका वीडियो बनाता हूँ उसके नाम से, और मैं डरता नहीं हूँ किसी से। इसी वजह से कि मेरी निंदा हो, मेरा मजाक बनाया जाए, कदापि मैं नहीं फर्क करता, क्योंकि मुझे पता है कि जब मसीह आएगा तो उसने वचन में मुझे लिख के दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप मनुष्य के सामने मेरा नाम लेने से लजाएगा, तो मैं जब अपनी महिमा में आऊंगा तो मैं भी उसका नाम लेने से लजाऊंगा। कितनी दुख की बात होगी अगर यीशु हमसे लजाया तो। हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर यहाँ पर भी हमारा जीवन सही रखता है अगर हम विश्वास करते हैं तो, और वहाँ का भी जीवन हमें सही रखता है। कितनी अच्छी बात है। तो ये बात को रखिए, हम रखे हैं आपके सामने और ये हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। निर्णय आपके हाथ में है कि प्रभु आपको अधिकार देता है। सबसे पहले आपको अधिकार देता है, दुष्ट आत्मा पर अधिकार देता है। आपके पापों के ऊपर आप प्रभुता करोगे, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। समझिए इस बात का मैं आपको गवाही अगर दूं तो बहुत बड़ी गवाही होगी कि मेरा जीवन कैसा था, मैं कैसे जीवन जीता था, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन में हमको बदला है। परमेश्वर समझ के तो आज का हमारा यहाँ का वीडियो ख़त्म होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर एक बार आप सोचें कि वो आग जो आज हमने जलाई है वो तो बुझ गई, वो तो खत्म हो गई, लेकिन अनंत काल का जो नरक का आग है वो तो कभी बुझेगा ही नहीं। और आपको समझे उसमें डाल दिया गया, तो परमेश्वर ने आपको उसमें डाला तो आप कितना पछताओगे। इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि आप उस आग से बच जाएं। निर्णय आपके हाथ में है। हमारा काम था बताना, चलना नहीं चलना आपके हाथों में है, आपके हाथ में सबका अपना अपना थैरी है, अपना अपना सोच है। आप ही सोच अपने हिसाब से कि आपको कहाँ जाना है, नर्क में या स्वर्ग में। डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक, बाय। तो प्रभु आप लोग को आशीष करें, ये वीडियो देखें और आगे तक पहुँचाएं। गॉड ब्लेस यू।